बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ बन। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अब पता नहीं कैसा बनने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस। उसके अंदर मैंने मसाले ऐड किए, जिसमें लहसुन अदरक का पाउडर, अगर नहीं है तो आप फ्रेश यूज़ कीजिए। लाल मिर्ची ली है पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, वाइट पेपर लिया है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स यानी लाल कुटी हुई मिर्चें, ऑरिगेनो है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कीजिए, कोई मसला नहीं है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों में अब मैंने थोड़ा सा ऑयल मिलाना है। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ऑयल और पानी में इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम फ्लेम पे रख देंगे। और जब तक ये रेडी होता है तो आइए हम डो तैयार करते हैं। डो की तैयारी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मैंने मैदा लिया था 2 कप, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। इसके साथ साथ 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें शुगर, और इसी के साथ साथ मैं इसमें 1 टीस्पून फुल भर कर डालूँगी ईस्ट। ये वही ईस्ट है जो तीसरी बार रिमाइंड हो रहा है, और ये मैदा भी वही है। तो एक बार 1 केजी मैदे से मैंने 3 से 4 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। इस तमाम ड्राई आइटम्स अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक अंडा ऐड करूँगी। ठीक है, अंडे को आपने फेंट लेना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंडा ऐड कर दूँगी यहाँ पे मैं। ठीक है, ऐसे ही सैर सपाटा करने के लिए आप चैनल पर आते हैं, और अगर आ ही गए हैं तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है। और वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, स्किप कर कर मत देखा करें। अंडा डालने के बाद यहाँ मैंने हाफ़ से भी हाफ़ कप मिल्क ले लिया है। आधा आधा कप उससे भी आधा दूध लिया है। इतना क्लियर बताने का रीज़न ये है कि जब मैं वीडियोस देखती थी ना, जब वो 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर बोलते थे, मुझे भी समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं ये लोग, कितना होगा। तो अब मुझे आइडिया है कि जो जो बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं समझ आती, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो इतना अंडरस्टैंड नई चीज़ों को करती, उनके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ऑयल ले लिया था। अगर घी पिघला हुआ है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो मक्खन पिघला हुआ डाल दीजिए, बहुत अच्छा उससे हो जाएगा मक्खन से। तो अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक डो बना लिया है। ठीक है, अब इस डो को आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है और उसको अच्छी तरह पैक करना है कि इसमें हवा ना लगे। तो यहाँ जो चिकन जो था, हमने उस बॉईल कर लिया था, पका लिया था, उसको मैंने इस तरीके से रेज़ा रेज़ा करके इसमें 1 टेबलस्पून मैंने केचप डाला है, और इसके साथ साथ मैं 2 टेबलस्पून भर कर यहाँ मायोनीज़ लूँगी। ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। मायो यहाँ थोड़ा हो गया तो मज़ीद मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। अब अपने ओवन की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरा ओवन जो है वो रेडी है। नमक मैंने वही बिछा दिया है जो पहले यूज़ किया हुआ है। पहले मैं 2 बार इस नमक को यूज़ कर चुकी हूँ, ये 3rd टाइम है। ठीक है, अब ये पतीले में मैंने इसी तरीके से वही ये पतीला और ये प्लेट मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ अपने ओवन बना कर रख लिया। इसे प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले मैंने इसे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे डो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है, रेडी है बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से ये राइस हो चुका है। अब इसके हमने पेड़े निकाल लेने हैं। छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े निकाल लेने हैं। और इसके साथ साथ यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मतलब ज़िंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके बारे में बात ना करे, आपके पीछे तनकीद ना करे, तनकीद करना छोड़ दे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। देखिए ना, अल्लाह जी ने सूरह मुज़म्मिल में भी कहा है, ये लोग जब
کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ نا ان کو خوبصورتی سے، بہت ہی خوبصورتی سے نظر انداز کیا کریں اور خوش رہا کریں. نظر انداز کرنے سے اور صبر کرنے سے نا آپ کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا جو صبر ہے وہ خود آگے ان لوگوں کو خود اللہ پاک پوچھے گا. بس انشاءاللہ برداشت کیا کریں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. لوگوں کی باتوں کو نا دل پہ نہ لگایا کریں. تو یہاں میں نے پیڑے پہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی تھا، میں نے وہ جو ہم نے پیسٹ جو ریڈی کیا تھا چکن کا، وہ رکھ کر اس کے اوپر میں نے چیز ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے، چیز ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تمام پیڑے جو ہے ایک ایک کر کر ریڈی کر لیے ہیں. اب اسے ہم اپنے اوون میں ڈالیں گے. ہمارا پتیلی والا اوون، اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایگ جو تھا وہ جو پھینٹا تھا اس میں سے ذرا سا بچا لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون جتنا. تو میں اوپر سے اس کے ایگ لگا دیا. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کلر اچھا آ جائے گا. یہ کہ اوون ہوتا تو اس میں اوپر سے کلر اچھا آ جاتا. پتیلے میں کلر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اوپر سے اس طریقے سے ہیٹ نہیں ملتی اس کو. اور الحمدللہ یہ ہم نے اب ڈال دیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں پتہ ایکچولی کہ ہونے کیا والا ہے میرے ساتھ. فرسٹ ٹائم ہے، پہلا تجربہ ہے. چلو، اور الحمدللہ اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ جو بن تھے یہ ریڈی ہو گئے. کلر ذرا نہیں آیا، اور ریزن یہی ہوگا کہ اوپر سے ہیٹ نہیں ملی ہوگی. میں کوئی شیف نہیں ہوں، میں نے بس کوکنگ آپ سمجھے کہ سٹارٹ کی ہے بنانا، اور جیسے جیسے ایکسپیرینس آ رہا ہے بنانا شروع کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے تو کامیاب ہو جاؤں گی، سیکھ جاؤں گی. سیکھنے کے لیے پوری زندگی ہے. آپ جب بھی چاہیں سیکھ سکتے ہیں. مرتے دم تک آپ نے سیکھنا ہے. سیکھنے سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے. تو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. بن بنائے وہ بن جو ہمیشہ ہم بیکری سے ہی بائی کرتے تھے، تو الحمدللہ یہاں ریڈی ہیں. آئیے اسے دیکھتے ہیں اندر سے کیا ماجرا ہے اس کا. اللہ پاک بس عزت رکھ لینا. وہ الحمدللہ بہت اچھا بھائی، بہت سافٹ اور بہت مزیدار. یہ میں نے تھوڑی سی اسپائسیز اس میں کم رکھی ہیں، تھوڑا سا سالٹ کم رکھا ہے. آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسپائسیز زیادہ رکھیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا اندر سے اسپائسی ہی اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم بیف بن بنائیں گے، ابھی نہیں تھوڑے ٹائم بعد. اور اس کی ریسیپی اندر جو مٹیریل جو ہم نے بنایا نا، اس کی ریسیپی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ بالکل میرے اسٹائل میں ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ایک بار بنا لیا، ٹیسٹ کیا، تو اس سے ایکسپیرینس ہو گیا نا کہ کیا کم ہے، کیا زیادہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یا میں کیسا ٹیسٹ پسند کرتی ہوں. تو جب تک میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں، آپ جائیں میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنوں کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں. مجھے آپ کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے ناصرہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.